अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव केस। जस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए कि हम बेसिकली लर्न क्या कर रहे हैं, एक दफ़ा हम रीकैप कर लेते हैं और चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं ग्रामर के ऊपर, और ग्रामर के डिस्कशन में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर 20 लेसन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है टेंसेस को। टेंसेस में हम लोग देख चुके हैं इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। फिर उसके बाद हम लोगों की डिस्कशन जो है वो इन कंटिन्यू है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर हम लोगों ने पहले अफर्मेटिव केस डिस्कस किया था, फिर हम लोगों ने बात की थी नेगेटिव केस के ऊपर, और अब इस वीडियो लेसन में हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हमने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है तो किस तरह से हम लोग जो है वो ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू से इंग्लिश में। तो ना सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, कोई भी टेंस हो हमारा, जो एक जनरल स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया फिक्रों को ट्रांसलेट करने का, वो ये है कि हम सबसे पहले उस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको लिखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम जो उस सेंटेंस में मेन वर्ब होता है उसको लिखते हैं, और लास्ट में हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन कर देते हैं। जी, तो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या आप मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं। ट्रांसलेशन है, डू यू प्रेफर फ्रूट्स ओवर स्वीट्स। तो यहाँ पर देखें डू जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो कि हमने स्टार्ट में लिख दिया है। सब्जेक्ट क्या है, यू, और मेन वर्ब क्या है, प्रेफर करना। ठीक है, और आगे जो है फ्रूट्स ओवर स्वीट्स, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हमने जो है वो लास्ट में लिख दिया। और एक और बात यहाँ पे देख लें कि लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो ट्रांसलेट करेंगे। ये हमारे पास एक दूसरा सेंटेंस है, क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है। तो यहाँ पर देखें, ये जो है वो सबसे पहले तो हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है कि नहीं है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है, क्योंकि यहाँ पर तीहे आ रहा है, और ये सवालिया फिक्र है क्योंकि इसके एंड पर सवालिया निशान आ रहा है। तो इसको हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डज। डज को हमने स्टार्ट में लिख दिया, फिर उसके बाद हम लिखेंगे जो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, आपकी बेटी, योर डॉटर। आगे मेन वर्ब क्या है, एहतराम करना, रिस्पेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है, किसका एहतराम हो रहा है, बड़ों का एहतराम हो रहा है, द एल्डर्स। ठीक है, सो डज योर डॉटर रिस्पेक्ट द एल्डर्स, क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। अब हम पर्टिकुलरली देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है वो कौन सा जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। वो जिस तरह कि हमने प्रीवियस डिस्कशन में जब हम नेगेटिव टेंसेस की डिस्कशन कर रहे थे उस वक्त देखा था कि डू और डज यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू और डज। डज का वही रूल है, ही शी इट और सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होगा तो डज यूज करेंगे, आई वी यू दे या प्लूरल होगा तो डू यूज करेंगे। और उस डू या डज को हम स्टार्ट में लगाएंगे, बाकी सब्जेक्ट और वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क जो है वो लग जाएगा। यहाँ पर दूसरे के लिए भी वही है, अगर आई वो यू दे है तो डू, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और आगे क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से जो है इसको रिव्यू करते हैं। ये वही बात जो मैंने आपको बताई है उर्दू में लिखी हुई है कि सवालिया जुमलों यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डू या डज का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट से पहले, और वो किस तरह से होता है वो हमने देख लिया है। जी, तो यहाँ पर क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि देखें ये जो है वो बेटी सिंगल यूज हुई है, तो इसलिए यहाँ पर हम डज लगाएंगे। बाकी जो वर्ब की फॉर्म है वो देखें फर्स्ट फॉर्म लगी है और कोई एस नहीं लगा। जिस तरह नेगेटिव में भी कोई एस नहीं लगेगा, इसी तरह इंटेरोगेटिव में भी कोई एस नहीं लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के फिक्रों में। अब ये एग्जांपल लेते हैं, क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं, डज इट हेल इन द समर। तो ये जो है हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, इट, जहां पर सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। और हेल जो है वो ओले पड़ना सब्जेक्ट है, कोई ऐसी इस नहीं लगा हुआ। और आगे जो है गर्मियों में तो इन द समर, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हम वैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें वही बात देखने वाली क्या है कि ये प्लूरल इसमें सब्जेक्ट है, यू जो है यूज हो रहा है। ठीक है, तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है,
तरजीह देना, प्रेफर, तो देखिए प्रेफर के साथ कोई एस नहीं लगा हुआ, फ्रूट्स ओवर स्वीट्स, ये जो है वो आगे हमारा ऑब्जेक्ट लग जाएगा। क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है? डज योर डॉटर रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ये एग्जाम्पल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग जो है वो समराइज कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव केस भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, नेगेटिव भी, और इस वीडियो में हम लोगों ने इंटेरोगेटिव को भी पढ़ लिया है। तो समरी कुछ यूं है, ये टेबल आपको याद रखने में हेल्पफुल होगा कि जब अफर्मेटिव केस होगा तो हम आई, वो, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव केस होगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, और अगर आई, वी, यू, दे हो तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की, और अगर ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम एस और एस की एडिशन भी कर देंगे। अब अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं तो आई, वो, यू, दे के साथ जो है वो डू नॉट लगेगा, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ डज नॉट लगेगा, वर्ब की सिर्फ पहली फॉर्म लगेगी, कोई एस या एस नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कोई एस या एस नहीं लगेगा। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डू और डज को हम स्टार्ट में लिख देंगे, और वही रूल जो हमने पहले पढ़ा है, आई, वो, यू, दे के लिए जो है वो डू, ही, शी, इट के लिए डज, और वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। तो ये टेबल जो है वो आपको समराइज वे में याद रखने में हेल्पफुल होगा। That was all about present indefinite tense. I am very much hopeful that you got the understanding regarding what we have discussed. So see you in the next lesson. Thank you very much.